है ना। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दिखा रहा था आपको। फिर एप्लीकेशन ऑफ डायोड। एप्लीकेशन ऑफ डायोड मतलब डायोड कहते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, कैसे डायोड फॉरवर्ड वाइज का वो करता है, क्या कहते हैं, रेक्टिफायर का ये काम करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, कैसे फुल वेव रेक्टिफायर बनता है, कैसे आपका ब्रिज बनता है। ठीक है, तो देखो दैट इज शेयर स्क्रीन ये रहा। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को खोलते हैं, कल यहाँ छोड़ा था। पीएन जंक्शन डायोड अगर फॉरवर्ड वाइज है तो ये जो डिप्लेशन रीजन है मेरा, मैं आपको बता दूं, दिस इज डिप्लेशन रीजन या एरिया। ये कैसा होगा, नैरो। अगर रिवर्स वाइज है तो ये कैसा हो जाएगा, वाइड। इसका कनेक्शन मैं फॉरवर्ड वाइज दिखा रहा हूँ। डेट इज पी फॉर पॉजिटिव और एन फॉर नेगेटिव। रट लो इसे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। अच्छा, पी टाइप में मेजॉरिटी में होल है या इलेक्ट्रॉन, बताओ जल्दी। मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से, नंबर ऑफ होल ज्यादा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पी टाइप में? होल अनुज होल अनुज अनुज तू मत बोला करने, है ना। और तन में है, तन में। और एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन या होल? अरुण के अलावा जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन। यहाँ में चित्र में दिख रहे हैं ना, एन टाइप में कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, हाँ सही है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका वीआई कर्व देखते हैं अब। शेप ये लगा दो, ये ऑल ट्रांस। ठीक है, देखो क्लियर दिख रहा है आपको, सब कुछ दिखेगा। एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन की। एक मिनट, ये रहा, यहाँ फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन दिखा रखा है इसमें, पी फॉर पॉजिटिव एन फॉर नेगेटिव। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व वोल्टेज करंट का, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का। रुक गया। ठीक है, फॉरवर्ड वाइजिंग कौन सी चीज क्या कहलाती है, जेनर ब्रेकडाउन या एवलांच रीजन क्या होता है? दिस इज एवलांच ब्रेकडाउन। ऊपर की तरफ पहाड़ी की तरफ चढ़ रहे हैं तो एवलांच कहलाता है वो। दिस इज जेनर ब्रेकडाउन रिवर्स वोल्टेज में। ठीक है, अभी इसी में दिखा देगा क्या होता है। रिवर्स वोल्टेज का मतलब है यहाँ आपकी जो वाइजिंग है, रिवर्स वाइजिंग डिनोट कर रहा देगा, रिवर्स बना रखा है यहाँ। और यहाँ क्या, फॉरवर्ड वाइजिंग। फॉरवर्ड वाइजिंग का मतलब पी कनेक्शन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल और एन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। यहाँ एन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड पी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। यहाँ करंट है, यहाँ वोल्टेज है। तो देखो इस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की बात करते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइजिंग में क्या होता है, जब वाइजिंग आपकी फॉरवर्ड वाइजिंग हो, डायोड फॉरवर्ड वाइज हो, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या होगा, इज लेस देन बैरियर वोल्टेज। जो इसका बैरियर वोल्टेज होगा उससे, जो उसका बैरियर वोल्टेज होगा उससे कम होगा, जिससे कि सर्किट में करंट फ्लो होगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज अप्लाइड वोल्टेज इज अपोज बाय बैरियर वोल्टेज विच इज 0.7 वोल्ट, जो कि 0.7 वोल्टेज किसका है, सिलिकॉन के लिए, और 0.3 वोल्ट आपका जर्मेनियम के लिए है। जब इस अप्लाइड वोल्टेज इससे ज्यादा अप्लाइड, जब क्या कहते हैं अप्लाइड वोल्टेज, जब आपका क्या कहते हैं अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाएंगे हम, करंट उसकी क्या कहते हैं एक्सीड करंट वैल्यू, सर्टेन वैल्यू, एक निश्चित वैल्यू से ज्यादा बढ़ाएंगे, तो जो करंट इंक्रीज होगा वेरी रैपिडली विद इंक्रीज इन वोल्टेज, जिससे कि अब जब ये करंट बढ़ेगा रैपिडली
तो वोल्टेज बढ़ेगा। वी आई कर में देखो ये बढ़ रहा है, बढ़ेगा। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये जो वोल्टेज कहलाएगा, ये जो वोल्टेज कहलाएगा जो बढ़ रहा है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, टी एच आर ई एस एच ओ एल डी, वोल्टेज। और कट इन वोल्टेज, और कट इन वोल्टेज, इसी के नाम को जानते हैं, इसी को कट इन वोल्टेज के नाम से जानते हैं, कट इन वोल्टेज। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, और तीसरा इसका नाम क्या है, नी वोल्टेज। दिस इज नी वोल्टेज, जो सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है कि फॉरवर्ड वाइजिंग में नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज आपका क्या कहते हैं जर्मेनियम के लिए कितना होता है, तो आंसर आएगा वहां दे रखा होगा 0.3, 0.5, 0.7 और नन ऑफ दिस, so that is the answer will be 0.3 volt. Clear? तो knee voltage is a forward voltage beyond which current start increasing rapidly. knee voltage, knee माने क्या कहते हैं, घुटना। knee माने घुटना होता है आपका। देखो this is shape of, अगर देखें knee की शेप बन रहा है तो that is, अगर इसको देखें knee voltage है, तो knee voltage वो वोल्टेज होता है जिस पर हमारे क्या कहते हैं करंट रैपिडली इंक्रीज करती है। रैपिडली करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली विद वोल्टेज, वोल्टेज के साथ रैपिडली इंक्रीज कर रही है, तेजी से बढ़ रही है, ये क्या कहलाएगा, नी वोल्टेज। ऐसे ही यहाँ रिवर्स में क्या कहलाएगा, रैपिडली इंक्रीज पर डाउनवर्ड, विपरीत दिशा में या रिवर्स डायरेक्शन में, परंतु वोल्टेज नहीं। देखो यहाँ, देखो यहाँ वोल्टेज भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है करंट के साथ, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, यदि हम फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करते हैं एक लिमिट पर, इंक्रीज बियॉन्ड ए सेफ लिमिट, तो डायोड, अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं आपको एक सेफ लिमिट से ज्यादा, तो डायोड आपका 1 हो जाएगा, जिससे कि हीट जनरेट होगी। ठीक है, हीट जनरेट होगी और उसका जो प्रोडक्शन है, जो डायोड क्या करेगा, आपका प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस हीट जनरेट करेगा। दिस हीट इज कॉल्ड, जो हीट जनरेट होगी, देखो थर्मल रनवे। भाई दौड़ोगे तो पैर गर्म होते नहीं होते, एक स्पीड से आप दौड़ रहे हो, ठीक है, तो आपके एक जब स्पीड से दौड़ रहे हो, एक नॉर्मल स्पीड से आप चल रहे हो, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपको दौड़ाया जा रहा है, तो आपके पैर कम गर्म होंगे, है ना। यानी कि रनवे ज्यादा गर्म नहीं होगा, रनवे पे ज्यादा गर्म नहीं होंगे। और रैपिडली एकदम से कह दिया जाए, आप में चार्ज कर दिया जाए, तो हीट जनरेट होती है, नहीं हीट, दिस हीट जैसे ये इंक्रीज होगा, यहाँ पे जो हीट जनरेट होगी, दिस इज कॉल्ड थर्मल रनवे। थर्मल रनवे पर कब, थर्मल रनवे कब जनरेट होता है, थर्मल रनवे जब होता है जब आपको डायोड की लिमिट, उसकी एक लिमिट, उससे ज्यादा उसमें वोल्टेज इंक्रीज करते हो, जिससे कि हीट जनरेट होती है, थर्मल रनवे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर F RF इंटू टी। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की, ये तो फॉरवर्ड बायस की बात हो गई, तो रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं। क्लियर, तो रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं, जब डायोड रिवर्स बायसिंग में लगाना हो तो P फॉर नेगेटिव और N फॉर पॉजिटिव कनेक्शन में लगा देंगे। तो मेजॉरिटी कैरियर्स आर अट्रैक्ट द बैटरी टर्मिनल्स, जो मेजॉरिटी कैरियर्स में होंगे रिवर्स बायसिंग में, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट द नॉर्मल टर्मिनल्स। तो देयर इज ए स्मॉल बट सैचुरेटेड करंट फ्लो थ्रू ए जंक्शन डायोड। अब क्या होता है एक्चुअल में, ये रिवर्स बायसिंग में होता है वाइड एरिया, होता है वाइड एरिया, तो उसमें से क्या होता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, जिससे कि आपकी एक सैचुरेशन करंट फ्लो होती है जंक्शन में, ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी कैरियर में जो होते हैं उसके कारण आपके इस जंक्शन में करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम 0, तो रिवर्स करंट क्विकली, अब
ये प्रैक्टिकली मैं दिखा सकता हूँ आपको कि हम क्या करेंगे, जरा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में तो हमारी करंट रैपिडली बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी हमारी करंट। मतलब जीरो से, अगर मैं जीरो से 1 वोल्ट करूंगा, 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट तो बहुत होगी, 500 मिली वोल्ट करूंगा, तो जैसे ही देखूंगा, तो जैसे ही मैं देखूंगा यहाँ पे जैसे 500 से करा, 500 पे में क्या मिला, नी वोल्टेज मिल गया इसका रिवर्स डायरेक्शन का। तो जैसे ही हमने बढ़ाया इसको, तो ये थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो ये रैपिडली हमारी इंक्रीज होती है करंट, रैपिडली करंट इंक्रीज होती है। तो रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज फ्रॉम जीरो, तो रिवर्स करंट क्विकली अटेन इट मैक्सिमम और सैचुरेशन वैल्यू। तो ये वोल्टेज फिर हम चाहे कितना भी बढ़ाएं, हमारा वोल्टेज नहीं बढ़ता, इसमें क्या होता है, करंट बढ़ती जाती है। आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो वोल्टेज दिखेगा नहीं बढ़ा हुआ, परंतु करंट बढ़ती हुई दिखेगी। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज। इसका मतलब ये क्या हुआ, जो रिवर्स करंट है आपकी, वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं है, बट वोल्टेज बट डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर एंड डिग्री ऑफ डॉपिंग। ये किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, और किस डॉपिंग क्या चल रही है आपकी उस पर। अगर हम रिवर्स वोल्टेज को एक क्या कहते हैं, आपका सर्टेन वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स करंट इंक्रीज होगी हमारी। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड, देखो ये वैल्यू है, इससे ज्यादा हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारी जो आपकी क्या कहते हैं करंट रैपिडली इंक्रीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन। जेनर वोल्टेज है ना, और ब्रेकडाउन इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन। क्लियर। तो आप देखते हैं शार्पली, ये जो है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद हम जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे, दैट इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज, और दिस ब्रेकडाउन इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन। क्लियर। आगे देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन में डायोड एज ए रेक्टिफायर देखते हैं। रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, 3 तरह होते हैं इसमें। तो देखो अभी, देखो एप्लीकेशन ऑफ ए डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड एज ए ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं हम। देखो इधर यहाँ दिखा रखा है हमें, डायोड एज ए फोटो डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड ऑडियो एम्पलीफायर में होता है, रेक्टिफिकेशन में होता है। रेक्टिफिकेशन मतलब वन डायरेक्शन, करंट इज फ्लो इन वन डायरेक्शन। क्लियर। दैट इज क्लियर। आगे देखते हैं। ये वाइजिंग, वाइजिंग क्या, देखो क्वेश्चन पूछता है पीएन जंक्शन डायोड में कितने तरह की वाइजिंग होती है। तो पीएन जंक्शन डायोड में 2 तरह की वाइजिंग होती है, फॉरवर्ड वाइजिंग और रिवर्स वाइजिंग। तीसरी कोई वाइजिंग नहीं होती आंसर में। फॉरवर्ड वाइजिंग का कनेक्शन दिखाया हुआ देखो, हैं? ये अपना माइक ऑन ऑफ करो, कौन है ये? देखो रिवर्स वाइजिंग और जीरो वाइजिंग। जीरो वाइजिंग मतलब नो कनेक्शन। कनेक्शन दिखा रखा है आपको फॉरवर्ड वाइजिंग का, देखो पी फॉर पॉजिटिव जोड़ रखा है इन्होंने और एन फॉर नेगेटिव। बैटरी का टर्मिनल है, वोल्ट मीटर लगा रखा है इन्होंने। अगर ये दिखा रहे हो यहाँ चला के, देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, इधर देखो नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज रिकम्बाइंस। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से होल्स जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, देखो दिखा रखा है इन्होंने। होल्स जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करने, आगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ देखो, कंबाइन कर लिया मतलब मिल लिया उनसे। इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं होल के साथ रिकम्बाइन करने। ये क्या है, रिवर्स बाइसिंग दिखा रहा है। रिवर्स बाइसिंग का कनेक्शन आपको दिखा रहा है, देखो अब देखो ये क्या प्रैक्टिकली फॉर्म में दिखा रहा है आपको। करंट जा रही है,
क्लियर? देखो से ग्राफ दिखेगा आपको बनता हुआ। फॉरवर्ड वाइजिंग का कनेक्शन है इस वक्त पी पर पॉजिटिव, एन पर नेगेटिव दिखा है। इधर देखो होल और आपका इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो रहे हैं, ग्राफ बन रहा है। देखो ग्राफ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है धीरे धीरे। देखो इधर देखो, जैसे जैसे आप क्या कहते हैं वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज कम बढ़ रहा है, आपकी करंट बह रही है। दिस इज नी ऑफ कर्व, नी मतलब नी ऑफ कर्व, और इट इज आल्सो कॉल्ड द एवलांच, एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, इधर देखो रिवर्स में, देखो से कनेक्शन रिवर्स में कर दिया। देखो इस वक्त कनेक्शन रिवर्स में है इसका, दैट इज रिवर्स बाइजिंग। देखो वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ा रहा है इधर, पर वोल्टेज नहीं बढ़ रहा, आपकी करंट रैपिडली बढ़ रही है। देखो इधर दिखा रहा है करंट बढ़ रही है। तो ये जो ब्रेक डाउन है यहाँ से जेनर ब्रेक डाउन, दिस इज कॉल्ड जेनर ब्रेक डाउन, दिस इज कॉल्ड जेनर ब्रेक डाउन या जेनर वोल्टेज। जिस वोल्टेज पे आपको ये क्या कहते हैं एकदम से वो हो रहा है, करंट ड्रॉप हो रही है या करंट अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। देखो पोटेंशियल बैरियर इस रिवर्स डायरेक्शन में इनका वाइड, जो इनका जो रीजन है डिप्लेशन रीजन बढ़ रहा है, वाइड हो रहा है। देखो दिखा रहा है एवलांच इफेक्ट। एवलांच ब्रेकडाउन समझाया जरा। सिलिकॉन के लिए ये सिलिकॉन डायोड रूम टेम्परेचर पर दिखाया है 0.3, जर्मेनियम एंड 0.7 इज सिलिकॉन। ये फॉर्मूला देखा VT इज इक्वल टू के टी के अपॉन क्यू। के क्या है? बोल्टमैन कांस्टेंट। करंट कैलकुलेशन जो करंट, अरे ये क्या कर रहे हो? माइक क्यों ऑन कर रहे हो अपने? ठीक है, तो अब देखते हैं डायोड एज ए रेक्टिफायर कैसे काम करता है। डायोड एज ए रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो ये डायोड है, फुल वेव, एक मिनट, हाफ वेव दिखाना है आपको। हाफ वेव के लिए बैक जाना पड़ेगा। अब छह पर डिप्लेशन रीजन दिखाया पीएन जंक्शन डायोड का, फुल वेव। हाँ ये देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ये पीएन जंक्शन डायोड लगा रखा है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड लगा रखा है हमने, तो यहां से एसी करंट जाएगी। कनेक्शन बनाने के लिए दे दो इधर, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है, यहाँ डायोड लगा दो। ठीक है, यहाँ लोड या ट्रांसफार्मर की कॉइल्स, और या दूसरा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल्स, एसी इनपुट यहां से, ये कनेक्शन है। ठीक है, तो देखो डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, डायोड क्या करेगा? आपकी पॉजिटिव हाफ वेव को पास करेगा, केवल हाफ वेव को पास करेगा। कैसे? यहां से एसी जा रही है, इनपुट क्या है हमारे पास ये, आउटपुट क्या मिलेगा कि जो अपर हाफ है उस पर डायोड तो एक्टिवेट होगा, दैट इज फॉरवर्ड वाइज, और जो लोअर हाफ है उस पर डायोड कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि कनेक्ट नहीं करेगा। तो देखो इधर फर्स्ट हाफ के इनपुट के लिए बात करते हैं, तो जैसे ही यहां से फर्स्ट हाफ जाएगी तो दैट इज कनेक्टेड, एसी की फर्स्ट हाफ जाएगी तो कनेक्टेड, और जैसे ही दूसरी हाफ जाएगी
डेट इज डिसकनेक्टेड, डायोड वर्क नहीं करेगा। फिर आप जाएगी डेट इज कनेक्टेड और फिर डिसकनेक्टेड। ठीक है, तो ये आउटपुट है, डेट इज ये तो इनपुट दिखा रखा है यहाँ और ये आउटपुट। एडजस्टमेंट दिखा रखा है, एडजस्टमेंट में क्या, ट्रांसफार्मर से एसी प्राप्त होती है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल, दैट इज सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे सेकेंडरी कॉइल के एबी सिरे के बीच पीएन संधि डायोड इस प्रकार जोड़ते हैं कि डायोड का पी टाइप पी क्रिस्टल बी सिरे की ओर रहता है, पी क्रिस्टल ए सिरे की ओर रहता है, तो डायोड के बी सिरे की ओर लोड रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं उसको इनपुट, जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है वो ट्रांसफार्मर की कुंडली से प्राप्त होता है, कॉइल से, ट्रांसफार्मर की कॉइल से। ठीक है, क्लियर सॉल्ट ट्रांस। तो जब सेकेंडरी कॉइल का ए सिरा मैंने क्या कहा पॉजिटिव पर होता है तो पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड वाइज होता है, तो परिपथ में धारा बहती है, मैंने कहा करंट पास कर देगा ये और निर्गत वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होते हैं। जब सेकेंडरी सिरा नेगेटिव टर्मिनल पर होता है तो पीएन जंक्शन आपका जो डायोड है इस नेगेटिव के लिए रिवर्स वाइज चला जाएगा। ठीक है, और परिपथ में धारा प्राप्त नहीं होगी, इसका मतलब ये गैप आ जाएगा। आगे देखते हैं इसके। दुनिया भर का तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोड रेजिस्टेंस जो लगा रखा था उसमें वाई सर्किट की ओर उस पर धारा वक्र मतलब करंट वक्र प्राप्त होता है, और धारा के उच्च वाचन मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में करंट, जब हाफ वेव होती है तभी हमें करंट मिलता है, जो रिवर्स बायस में होती है उसमें करंट नहीं मिलता। इस प्रकार हमारा जंक्शन डायोड, ये पीएन संधि डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है, एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है। तो यहाँ आपको क्या मिलेगी, लोड रेजिस्टेंस पे डीसी, ध्यान रखना है लोड रेजिस्टेंस पे क्या मिलेगी, डीसी। अब करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं, हम दो डायोड लगाते हैं। पहली जब हाफ वेव जाती है मेरी इस कॉइल में तो मेरा पहला डायोड एक्टिवेट हो जाता है, मतलब इनपुट में अगर मेरी ये जाएगी अपर लूप तो मेरा डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज काम करेगा। जैसे ही लोअर जाएगी तो डायोड D1 तो ऑफ हो जाएगा और डायोड D2 जो दूसरा डायोड है ये एक्टिव हो जाएगा, और ये जो लोअर में जा रहा है ये जैसे एक्टिव होगा इसको फॉरवर्ड वाइज की तरह काम करेगा। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि कंटिन्यू हमें ये आउटपुट में इस तरह की लूप्स मिलेगी, इस तरह की बिट्स मिलेगी। और जब इनके मिड पॉइंट लेंगे हम, मिड पॉइंट लेना है, इनके मिड पॉइंट लेके मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दिस इज डीसी की स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट तो डीसी करंट मिलेगी। क्लियर, डीसी करंट मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं इसको। इसमें क्लियर सॉल्ट ट्रांस ये दिखा रखा है पीएन संधि डायोड का, दिखा रखा है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा है तो ये सेकेंडरी कॉइल होगी ट्रांसफार्मर की। इनपुट निवेशी धारा प्राप्त होती है, यहाँ से क्या मिलेगा, इनपुट करंट प्राप्त होगी। द्वितीयक कुंडली के दोनों सिरों के बीच पीएन संधि डायोड जोड़ देते हैं, यानी कि इसकी सेकेंडरी कॉइल के बीच में आपको पीएन संधि डायोड जोड़ देते हैं, दो पीएन संधि डायोड। ठीक है, और पहले डायोड को 1 और दूसरे को 2 लिखते हैं। सेकेंडरी कॉइल के ए सिरे से डायोड का पी पॉइंट जोड़ देते हैं और बी सिरे से डायोड 2 का पी पॉइंट जोड़ देते हैं, देखो पी और एन। क्लियर, क्योंकि ये बीच में कनेक्टेड है, इसे सेंटर टेप कंडीशन भी कहते हैं, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं क्योंकि कनेक्टेड है इससे, तो जोड़ देते हैं। द्वितीयक कुंडली के ए सिरे से डायोड का फर्स्ट जोड़ देते हैं पी और दूसरे से आपका तथा एन सिरे को लोड रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं। अब देखो इसका एन सिरा लोड रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, इसका भी जोड़ दिया इन्होंने, जोड़ देते हैं तथा एन सिरे को लोड रेजिस्टेंस से जोड़ते हुए टी पर स्पर्श कराते हैं, दैट इज टी पॉइंट। तो
द्वितीयक कुंडली के बी सिरे से डायोड को जोड़ देते हैं और एन सिरे से लोड रेजिस्टेंस को स्पर्श कराते हैं, ये लगा हुआ है। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दें इन शॉर्ट की, डायोड D1 एक्टिव, और जब D1 एक्टिव होगा तो D2 ऑफ होगा, डायोड 2 ऑफ होगा, डायोड 1 आपका क्या कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन में चलेगा। एक एक्टिव होगा दूसरा ऑफ हो जाएगा, दूसरा एक्टिव होगा तो पहला ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। प्रथम कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कहती है, जब कुंडली का ए सिरा पॉजिटिव हो, ठीक है, तो जैसे ही एक्टिव होगा मतलब फॉरवर्ड वाइज में होगा तो इस पर आउटपुट मिलना, जो आउटपुट मिलेगा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये कहता है टी पर स्पर्श करती है और आउटपुट प्राप्त होता है। अब दूसरी कंडीशन, जब बी सिरा पॉजिटिव पर हो, डेट इज दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये क्या, ये फिर फॉरवर्ड वाइज में होगा और परिपथ में धारा V से RL लोड की ओर बहेगी, टी को स्पर्श करती है और परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे कि आउटपुट करंट हमें मिल जाती है। निष्कर्ष ये निकला कि मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया था कि जो आपका क्या कहते हैं एक्टिव होता है, अगर देखा जाए तो उसको आउटपुट को, तो पहली हाफ में पहला डायोड एक्टिवेट और लोअर हाफ में सेकंड एक्टिवेट, जब इनको कंबाइन करेंगे तो आपको एक कंटिन्यू इस तरह की बेस फॉर्म मिलेगी, कंटिन्यू इस तरह की बेस फॉर्म मिलेगी, बता दूं इस तरह की, ये रहा। इनके मिड पॉइंट मिलाकर हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, दिस इज डीसी, डीसी फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। तो ये था डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ए फुल वेव रेक्टिफायर। अब डायोड की अगली एप्लीकेशन क्या है, डायोड एज ए ट्रांजिस्टर, डायोड एज ए ट्रांजिस्टर। तो देखो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा सैंडविच क्या होता है, दो ब्रेड के बीच में, दो ब्रेड होती है उनके बीच में एक पतली लेयर किसी उसकी यानी कि आपकी पनीर की या किसी उसकी लगाकर प्रेस कर कर जो आपके हाथ में आता है, डेट इज कॉल्ड सैंडविच, कहलाता है सैंडविच। तो देखो अगर मैं ट्रांजिस्टर कर दूं तो ट्रांजिस्टर एक 3 एलिमेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो एलिमेंट सेमीकंडक्टर होंगे, यानी कि अगर मुझे पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाना है मान लो एक, तो दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में या पी टाइप में उसमें उनके बीच एक पतली लेयर एन की मिलाकर जो डिवाइस बनाएगी डेट इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। ऐसे ही एनपीएन की क्या है, दो एन टाइप में मिलाकर उनके बीच एक पतली लेयर पी टाइप की मिलाकर जो डिवाइस बनाएगी डेट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल क्यों कहलाता है कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं,